हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि पूजा घर में क्या रखने से अमीरी आती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि आप भूल जाए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सी चीज हैं जिन्हें पूजा घर में रखने से घर में अमीरी और बरकत आती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पूजा घर में अगर आप ये चीज रखते हैं तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ, जिन्हें रखने से घर का नाश होता है, लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 विशेष चीजों के बारे में जो पूजा घर में रखने से आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर घर में सुख समृद्धि में धन की कामना रखते हैं तो ये 5 चीजों का पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। यह मैं नहीं कहती, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य ही बनाता है। इसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं को तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज रखते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में मंदिर के भीतर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना असफल और अशुभ होता है। ये कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है, जो पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती हैं। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधाएं आती हैं और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। आज हम जानेंगे जिसे लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। पूजा घर से तुरंत हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में हमें कौन सी चीज भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें हमें पूजा रखना चाहिए। नंबर 1, निर्माल्य। पूजा घर में निर्मलिया जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्मलिया में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पानी, वासी फूल या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इसको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी दिया जाता है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे काफी सारे दोष भी लग जाते हैं, इसलिए सावधान रहे आप। नंबर 2, अगर आपकी पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, पूजा का आसन फटा हुआ है, तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। आपको इन नकारात्मक चीजों से कोई सकारात्मक परिणाम भी नहीं मिल पाता है, इसलिए इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि इन चीजों को अनिष्ट कार्य माना जाता है। एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। और पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार टूटे फूटे बर्तन होते हैं और उन्हीं में हम पूजा रखते हैं, बट जिनका प्रयोग बिल्कुल भी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग पूजा करते हुए नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के दोष से बचा जा सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है आपको, और यह चीज घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक आती रहे। नंबर 3, खंडित मूर्तियां। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिल पाता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आपके घर में कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं मंदिर में, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्ति और तस्वीरें घर में अशुभ का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, पूर्वजों की तस्वीर। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए पितरों की तस्वीर पूरा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह पर लगाए, लेकिन मंदिर में कभी ना लगे। नंबर 5, माचिस। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जो व्यक्ति पूजा घर में माचिस रखता है वह नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीजों को जलाने बाद में माचिस और उसकी जली तिल्ली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। आपको इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर भी न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माचिस को हमेशा किसी बंद अलमारी या बंद जगह पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित नहीं होती है। अब जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज होना अति आवश्यक है, जो हमें मालामाल कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शंख। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा बना रहता है, हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर और आपके घर पर बना रहता है। नंबर 2, गंगाजल। बात करें पूजा स्थल पर गंगाजल रखने की, तो जैसे कि सब जानते ही हैं, हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसीलिए घर में पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ कार्य हो तो गंगाजल इस्तेमाल किया जाता है। गंगाजल कभी भी खराब नहीं होता। वैसे अपने पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए और साथ ही रोज पूजा के दौरान गंगाजल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगाजल रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगाजल रखें। प्लास्टिक या लोहे में बिल्कुल भी ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 3, शालिग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घर में तुलसी रखते हैं, उनके घर में शालिग्राम भी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बहुत ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप है। पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को आपके घर की सुख समृद्धि सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह अवश्य बनाए जाते हैं। आप इसे रंगोली से भी बना सकते हैं। नंबर 5, मोरपंख। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख को रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वही मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है। पर पूजा स्थल पर मोरपंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त भी होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोरपंख होता है, वहां पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोरपंख अवश्य ही रखना चाहिए। आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इनमें से आप क्या करते हैं और क्या गलती करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।